आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है, एक बार मैं देख लूं, हाँ, तो ये है आपका, सिद्ध करो कि एफ जेड इजिकल टू जेड बार किसी बिंदु अवकलनीय नहीं। सिद्ध करो एफ जेड इजिकल टू जेड बार किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं, किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट एनी पॉइंट। फंक्शन लिख रखा है इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपकी अनाउंसमेंट है, मेरी क्लास खत्म होने से पहले पता लग जाना चाहिए आपको। आज से आपकी 5 क्लासेस शुरू हो गई हैं, 3 तो चली रही थी, आज से टाइम टेबल चेंज हो गया है, आपकी 5 क्लास होंगी। अभी पहले जो थे वो चलती रहेंगी, उसके बाद आपकी एक मैथ्स और एक फिजिक्स और, मतलब 2 मैथ्स 2 फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, 5 क्लास चलेंगी। तो बी प्रिपेयर, टाइम वही रहेगा जैसे मैंने देखा ना, बीच में गैप दे रखा है ताकि आप कुछ खाना खाना कुछ खा लेना, बीच में गैप वही दे रखे हैं मैंने, जो गैप चल रहे हैं। मतलब पहली क्लास 8:30, फिर 9:30, फिर 10:30, फिर 11:30 और फिर 12:30। टाइम एक्जैक्टली मैंने वही रखे ताकि आप अपने बीच में जो भी काम करने हो कर लेना। जो आपको गैप मिलता है 15 मिनट का, उसमें अपना काम कर सकते हैं अपना, और फिर अपने नियत समय पर अपनी क्लास के लिए दोबारा बैठ जाएं। तो आज से आपकी 5 क्लास चलेंगी, 2 मैथ्स की, 2 फिजिक्स की और एक नॉर्मल केमिस्ट्री जो पहले होती थी। तो क्वेश्चन ये आया, सिद्ध करो, प्रूव करो कि एफ जेड इजिकल टू जेड बार किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सॉल्यूशन किसी को पता है मैं अटेंड कैसे करूंगा इसको? भाई क्या चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा कॉन्सेप्ट वो काम करेगा। तो कोई बता सकता है मेरे को मुझे क्या करना चाहिए? पथ पर निर्भर नहीं करेगा इस पे आधार निर्भर। तो मैं ये साबित करूंगा, सर आवाज नहीं आ रही। क्या लाओ, डायरेक्टली आपको दे रखा है एफ जेड इजगल टू जेड का बार। आप अच्छी तरह जानते हैं, जरूरत पड़ने पर आपका ये जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। आप ये भी जानते हैं कि अगर ये चीज है तो डेल्टा जेड कितना होगा बेटा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और इसका डेल्टा पता ही है, मैं नहीं लिख रहा। तो ये तमाम चीजें अपन जानते हैं। नाउ लिमिट जो अपना एफ डैश जेड होता है, जो अपना डेरिवेटिव होता है, वो क्या सिखाया था? लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन की वैल्यू और ओरिजिनल अपॉन क्या, डेल्टा जेड। सबको ये याद होना चाहिए क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन भी कर चुका हूं पहले। देखो मेरा तरीका क्या रहता है, आपको पता लग गया होगा मेरा तरीका क्या रहता है। पहला तो मैं जनरली कराता हूं डेरिवेशन, सारे उन डेरिवेशन का एक एक क्वेश्चन करा देता हूं पहले, ताकि जो डेरिवेशन अपन ने किया वो हल्का हल्का समझ में आ जाए कि काम क्या होता है, और फिर उन सबको मिला के जो भी अपन ने पहले पढ़ रखा था, अब आज से क्या किया, जो भी अपना चीज पढ़ी उन सब के अपन क्या कर रहे हैं, अलग से क्वेश्चन। तो पहले अपन डेरिवेशन किया, उनको समझने के लिए अपन एक एक दो क्वेश्चन किए, अब प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मेरे को, ठीक है साहब, करेंगे। फंक्शन कहां है, जेड बार, फंक्शन कहां है, जेड बार। तो जेड प्लस डेल्टा क्या होगा बताओ? फंक्शन एट जेड प्लस डेल्टा क्या होगा? फंक्शन में जहां पर भी जेड है वहां क्या आ जाएगा, फंक्शन में जहां पर भी जेड क्या आ जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। फंक्शन कौन है भाई, फंक्शन कौन है, जेड बार। फंक्शन कौन है, जेड बार। तो क्या लिखूं बताओ? मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। क्या फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा जेड प्लस डेल्टा जेड का होल बार, ये आएगा ना शुरुआत की चीज, फंक्शन की वैल्यू है जेड प्लस डेल्टा जेड। तो जहां पर भी जेड है क्या आ जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड, बार चलता रहा, माइनस एफ जेड, एफ जेड तो ये रहा, एफ जेड कौन है, जेड का बार, होल डिवाइड बाय कौन है बेटा अपने पास, डेल्टा जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करो, सबको कहां ले आओ, एक्स और वाई में ले आओ, इजी करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, अब मैं सबको एक्स में लेके आ रहा हूं। तो जब मैं कहता हूं लिमिट ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है बताओ? इसका मीनिंग यह है कि आपका डेल्टा एक्स भी क्या है, टेंड्स टू 0, एंड आपका डेल्टा वाई भी क्या है, क्योंकि अगर डेल्टा जेड 0 है, डेल्टा जेड क्या है 0, तो ये पूरा 0 होना चाहिए। ये पूरा 0 कब होगा? आउटर 0 होता नहीं है, तो दोनों ही क्या होंगे, ये 0 होंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कहता हूं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, उसका मीनिंग होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू भी 0 है और डेल्टा वाई टेंड्स टू भी 0 है। आ जाओ ध्यान से करेंगे, ब्रैकेट लगा दिया इसके लिए। जेड कौन आएगा बेटा? एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा जेड, क्या लिखूं? प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का होल बार माइनस जेड बार। तो माइनस जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई का भी क्या बार, होल डिवाइड बाय डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ऊपर वाला इजी हो रहा है। बार का मतलब क्या होता है? जल्दी बता फ्रॉड, बार का मतलब क्या होता है? अरे जल्दी बोलते जाया करो। चलते जाना है। जहां पर भी इमेजरी पार्ट साइन चेंज होता है, जो इमेजरी पार्ट उसका साइन है चेंज हो जाता है, लाव करते हैं। अब क्योंकि पूरी तरह किसमें एक्स वाई में, अभी पूरी तरह कहां है? एक्स वाई में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली क्या लिखेंगे अपन? एक्स वाई। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ब्रैकेट एक्स और डेल्टा एक्स कौन है? कौन है ये? रियल पार्ट। रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते हो ना ये बात? तो कोई फर्क नहीं रियल पार्ट पे। आयोटा वाई और आयो डेल्टा वाई कॉमन क्या आएगा? आयोटा, तो अंदर क्या बचेगा? वाई प्लस डेल्टा वाई। बार ने क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिया, तो माइनस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये क्या हुआ है? सिर्फ इसका बार निकला है। क्या हुआ है? ये केवल इस वाले का क्या निकला है? बार सोल्व कर दिया मैंने। माइनस इसका बार क्या होगा? इसका बार क्या होगा? आयोटा वाई का साइन चेंज हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का ब्रैकेट एक्स माइनस आयोटा वाई ब्रैकेट होल डिवाइड बाय, ये चल रहा है, चलने दिया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो ये मेरे कोने पे आया है, हाँ मेरे कोने पे आ गया है। तो अब आगे चले, एफ डैश जेड, लास्ट स्टेप चल गया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। आ जाओ भाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस का आयोटा वाई, माइनस का आयोटा वाई और माइनस का आयोटा डेल्टा वाई, माइनस का एक्स प्लस का आयोटा वाई, माइनस का एक्स प्लस का आयोटा वाई होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। एक्स से एक्स कटा, आयोटा वाई से आयोटा वाई कटा, ऊपर मेरे पास डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। अब ये मैं यहाँ पर इसको समराइज करता हूं, मतलब इसको अभी एंड करते हैं इसको अपन। ऊपर सिर्फ क्या बचा बेटा? डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और नीचे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो मैंने कहा था शुरुआत से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये डेरिवेटिव है ये पाथ्स पर डिपेंड करता है। सिंपल से दो केस ले रहा हूं आपके सामने, जो पहले भी लिए हैं, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। केस 1 और क्या ये केस 2, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, पहले भी लिया हुआ है मैंने, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। और एक बार क्या लूंगा बेटा? चेंज अलोंग वाई एक्सिस। आप में से कोई ऐसा है जो इस लिमिट को एक बार जब मैं एक्स से रेस्पेक्ट ले रहा हूं, इसका मतलब केवल एक्स की लिमिट लगेगी, तो लगेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। जब मैं वाई के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं तो केवल वाई की लिमिट लगेगी, लगेगा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे इन दोनों केसेस में ये क्या बनेगा बता सकता है? कोई ऐसा बेटा बच्चा? -1 मैं लिखूंगा क्या? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैं लिखूंगा क्या? डायरेक्ट आंसर मत लिखना, पहले लिखो अंदर क्या लिखूं। जब मैं चेंज कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, जब मैं चेंज कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा डेल्टा वाई 0 हो जाएगा। क्यों? वाई में चेंज हो ही नहीं रहा। जब मैं चेंज कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा वाई क्या होगा? 0 होगा। लिख देता हूं, चूंकि डेल्टा वाई इस 0 हो जाएगा, तो डेल्टा वाई 0 तो ये भी 0, ये भी 0। क्या है बेटा? डेल्टा एक्स ऊपर,
डेल्टा एक्स नीचे, तो आपने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था। कितना आ गया 1। सेकंड केस, जब y में परिवर्तन कर रहा हूं, जब y में परिवर्तन कर रहा हूं तो भैया जो डेल्टा एक्स है वो तो 0 रहेगा। जब y में परिवर्तन किया डेल्टा 0 रहेगा। लिखूंगा क्या, ऊपर आएगा माइनस का आयोटा डेल्टा y, नीचे आएगा प्लस का आयोटा डेल्टा y, दोनों कटेंगे लेकिन आंसर क्या आएगा -1। वही पता लग गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों, पाथ पर निर्भर कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं फिर से इसका आपको 1 मिनट दे रहा हूं, मैं भी खींच रहा हूं और आप भी खींचे इसके स्क्रीनशॉट। मेरे तक बिल्कुल क्लियर आ रहा है तो मेरे स्क्रीनशॉट ज्यादा अच्छे आएंगे, आप भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पूरा पता लग गया मेरे को कि भाई मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव, मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव कहां डिपेंड कर रहा है, मेरे पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही मैंने पाथ चेंज किया तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे नहीं होगा। क्यों, पाथ पर निर्भर कर रहा है। मैंने पॉइंट तो लिया नहीं था, मैं जनरल लेके शुरू किया है, तो जनरल में भी ये जब डिपेंड कर रहा है तो होगा ही नहीं कहीं पर ये ना। आज का तीसरा क्वेश्चन, तो अपन क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे। जो भी अपन ने किया था डेरिवेटिव, अब उनको अपन क्वेश्चंस में लेंगे। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा सा वो भी परेशान करने वाला क्वेश्चन होगा आपके लिए। या एक बार पर ये लेता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आयोटा वाली हाइपरबोलिक कैसे करते हैं। वैसे इजी है क्वेश्चन, तो फिर भी मैं ले लेता हूं एक बार। सर क्लास क्वेश्चन तो आज easy से है। लगेगी क्या? हाँ आज से ही, बिल्कुल आज से लगेंगी, आज से ही लग जाएंगी बेटा। आपके पास राइट टाइम पे मैसेज आ जाएगा उस ग्रुप में, आज से लगेंगे बेटा। तो मेरा क्वेश्चन है ये वाला, एफ जेड, आज इसने दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। प्रूव कि ये क्या है विश्लेषक। प्रूव सिंपल है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, क्या लिखूंगा, प्रूव एफ जेड इज एनालिटिक, मतलब विश्लेषक है। प्रूव एफ जेड इज एनालिटिक। तो एनालिटिक के अंदर तो सिंपल सी बात है, ये मैंने इसलिए करवाया ताकि एक बार आपको ये हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव दिमाग में रहे हमेशा। तो क्या है, अभी कुछ नहीं मांग रहा, ये मांग रहा एनालिटिक। बताओगे कि मेरा प्लान क्या रहेगा, क्या करना होगा मेरे को, बताओगे कि भैया क्या करें। सिंपल क्वेश्चन है। यार इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। तो सोमला ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ही मत करो। अगर आप कहते हैं, आपकी आवश्यक शर्त कौन सी शर्त, आपकी नेसेसरी कंडीशन, जो आवश्यक शर्त है वो क्या होती है कि भैया अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो सीआर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो बस मैंने इसीलिए करवाया था क्वेश्चन कि आपको ये पता लग जाए। तो एफ जेड है बेटा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। कंपेयर किया इसको किससे, आप जानते हैं u प्लस आयोटा v से, तो पता लग गया जो u है वो कौन है, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। क्या कहते हैं, लिखते हैं अपन तुलना करने पर, क्या लिखते हैं, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग। तो साइन क्वेश्चन आ गया, और दूसरा पार्ट जो v है वो कहां गया, वो cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ये मैं सिर्फ इसलिए लिया है क्वेश्चन ताकि आपको हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव याद हैं, बड़ा सिंपल होते हैं। cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल साइन हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल cos, कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होता डेरिवेटिव के अंदर या इंटीग्रेशन, बड़े मस्त होते हैं ये। हाइपरबोलिक बहुत प्यारे होते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है। साइन का डिफरेंशियल cos, cos का डिफरेंशियल साइन, साइन का इंटीग्रेशन cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, और सारे किसमें, प्लस में। तो आज की बात मुझे उम्मीद है कि आपको हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव में और हाइपरबोलिक के क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सपोज किसी के मन में आया कि सर मेरे को ये तो याद रहते हैं बट मेरे को tan वगैरह याद नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है। tan है क्या लिख लेना, साइन बाय cos, cot है क्या, साइन का cos, cos का साइन, चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे इंटीग्रेशन हो,
कोई प्लस माइनस नहीं। तो आओ करते हैं, क्या क्या निकालना पड़ता है। एक तो निकालते हैं डेल यू बाय डेल एक्स। यू कहां कर रहे हैं, एक्स रेस्पेक्ट में, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कॉस हाइपरबोलिक वाई तो कांस्टेंट रहेगा, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ब्रैकेट कहां लगाया है, जो डिफरेंशियल किया है, जो कांस्टेंट है मतलब नहीं है। अब यू का ही कहां किया, वाई के रेस्पेक्ट में। इस यू का वाई के रेस्पेक्ट में किया तो साइन एक्स तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कॉस हाइपरबोलिक वाई का अभी क्या सिखाया मैंने, साइन हाइपरबोलिक वाई, बात खत्म, फिनिश। वी का डेल वी ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो साइन हाइपरबोलिक वाई तो कांस्टेंट रहेगा, और कॉस का कितना होता है, डिफरेंशियल, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो कुल मिला क्या है, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। नाउ डेल वी ओवर क्या, डेल वाई, कहां कर रहा हूं, वाई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स ऐसी रहेगा। और खुशी की बात यह है, साइन हाइपरबोलिक का कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब देखा कि क्या हमारी हो रही है क्या, तो जो मेरी पहली सीआर इक्वेशन है, फर्स्ट सीआर क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। आ रही है क्या, डेल यू ओवर डेल एक्स क्या है, cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और डेल यू डेल वही है भैया, पहली हो गई। तो cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, पहली सीआर सेटिस्फाई होगी। सेकंड सीआर, मेरी सेकंड सीआर क्या होती है, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या आना चाहिए, डेल वी ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल वाई कहां है, ये रहा। तो साइन ऑफ एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, और वास्तव में बेचारा क्या है, ये माइनस ऑफ क्या, साइन एक्स इंटू क्या, साइन हाइपरबोलिक वाई। सेटिस्फाई हो गई, तो बोथ सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस हमारा एफजेड इज एनालिटिक। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, बोथ यानी दोनों सीआर इक्वेशंस आर satisfied, so fz is analytic। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए बताया ताकि अब हाइपरबोलिक के इंटीग्रल और डिफरेंशियल तो इंटीग्रल करने पड़ेंगे। जब अपन आएंगे ना मिलने थॉमसन पे, और क्या बोलते हैं, सीआर से अपन हार्मोनिक फंक्शन निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हाइपरबोलिक भी आएंगे, तो ध्यान रखना हाइपरबोलिक का जो आपका क्या बोलते हैं वो खींचना स्क्रीनशॉट, मैं बोलूंगा नहीं बार बार, जैसे मैं पीछे हटूं क्वेश्चन करके स्क्रीनशॉट खींचते जाया करो। जैसे मैं पीछे हटूं क्वेश्चन करके आप भी स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं भी ले रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं तो आपको पूरा दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा क्वेश्चन था। एक और लेते हैं, अगर टाइम है तो जब तक तो हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। या इसको मैं देता हूं आपको तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जब तक मेरे पास टाइम है उसको करके दिखाओ। काम वही करना कि यू और वी को अलग कर लेना, और यू वी को अलग करके बाद उसने दो चीज पूछी है। एक तो पूछा है कि विश्लेषक है, एक पूछा है कि ये अवकलनीय नहीं है जीरो पर। एफजेड दे रखा है बेटा एक्स का क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई का क्यूब 1 माइनस आयोटा होल डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई